परवरदिगार आलम का करोड़ों शुक्र है कि आज ये जश्न का एहतमाम शाही मस्जिद में शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा माशाअल्लाह से इन साल इस मस्जिद में शहजादी कौनैन की शहादत के अय्याम में दोनों तारीखों की रिवायत के एतबार से हमसा मजालिस और सह रोज़ा मजालिस का एहतमाम रहा और उलमा और ज़ाकिरीन खुतबा ने मजलिस खिताब फरमाई और कुछ जवानों ने कलाम पढ़ा शहजादी के हवाले से नौखानी हुई। ये सिलसिला चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ विलादत को हम लोग मनाने के लिए शाही मस्जिद में आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन के ताउन से आज का ये जश्न पुर नूर बा रौनक जिसका आगाज तिलावत कलाम पाक से मौलाना अली मोहम्मद साहब क़िबला प्रिंसिपल हौज़ इल्मिया इमाम अली भटिया बुर्ज कलकत्ता उन्होंने क़िरात की। उसके बाद दुआ तवस्सुल की तिलावत तमाम मोमिनीन ने मिलकर की और ये जश्न नूरानी जश्न इरफानी जश्न जो आज शब जुमा जिसका इनेकाद किया गया मखसूस तारीख और मखसूस दिन के एतबार से, चूँकि ये तारीख भी पुरसादत है, ये शब भी फजीलत की शब है, लिहाजा हम अपने वक्त के इमाम को उनकी जद्दा की विलादत की मुबारकबादी अपनी तरफ से हाज़रीन महफिल की तरफ से अपने मरहूमीन की तरफ से और गायबीन महफिल की तरफ से यानी तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से अपने वक्त के इमाम की बारगाह में पेश करते हैं एक सलावत के साथ। अज़ीज़ान मोहतरम, आज ये जो महफिल है इसमें उलमा शुअरा और मदाखा हजरात तशरीफ रखते हैं, लिहाजा आज की इस जश्न का सिलसिला जो है इसकी सदारत आली जनाब अमीरुल्लाह खान अल हुसैनी साहब की खिदमत में हम लोग पेश करते हैं और आप हजरात कबूल फरमाएं एक सलावत के साथ। बुजुर्ग कौम और अमीरुल्लाह खान अल हुसैनी नकीब कौम जिनका खिताब है सरजमीन मटिया बुर्ज कलकत्ते में, इन्होंने अज़ादारी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा किया और अभी तक करते आ रहे हैं। लिहाजा आज के इस जश्न का बाकायदा तौर से आगाज हम लोग करने जा रहे हैं। मदाखा हजरात भी मौजूद हैं, कलाम पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन हम लोग कोई भी महफिल का आगाज करते हैं तो रिसालत माब के सिलसिले में कसीदे या नात के चंद अशार के साथ हम लोग शुरू करते हैं। लिहाजा सबसे पहले 4 मिसरे, उसके बाद नात पाक के चंद मिसरे फिर मदाखा आपके सामने मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला खिताब फरमाएंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद सदर महफिल उस ज़ात की जिसका नबी आला होगा, हमद उस ज़ात की जिसका नबी आला होगा, नूर ही नूर का हर संत उजाला होगा, नूर ही नूर का हर संत उजाला होगा। तीसरा चौथा मिसरा खास एक इशारे से किए चांद के टुकड़े
टुकड़े जिसने एक इशारे से किए चांद के टुकड़े जिसने वो ज़माने में निरालों से निराला ज़माने में निरालों से निराला होगा। हमद उस ज़ात की जिसका नबी आला होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद मोहतरम। ये खताबन मैंने पेश किया रिसालत माफ की शान में 4 मिसरे अब मौलाए कायनात की शान में, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तशरीफ लाएंगे। दिल में है दर की विलायत ना कर पाओगे, दिल में है दर की विलायत ना अगर पाओगे, तब अदावत के समंदर में भटक जाओगे, तब अदावत के समंदर में भटक जाओगे। और गर अली को नहीं मानोगे गदरी मौला, गर अली को नहीं मानोगे गदरी मौला, राह सीधी है जहन्नुम की चले सीधी है जहन्नुम से चले जा आओ, दिल में है विलायत ना अगर पाओगे। पढ़े मोहम्मद एक सिलसिले को आगाज किया, सिलसिले को और आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चंद मदाखा और शुरा हैं, तसलसल से पढ़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद खिताबत महफिल जहां तक चले खुलूस अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने वक्त के इमाम की बारगाह में महफिल को पेश करना है। आइए बिला ताखीर एक और जाकिर अहले बैत मदाखा अली जनाब मौलाना शहजाद हुसैन साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और कलाम से मुमिनीन को महसूस फरमाए। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि पैसा निकल रहा वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हमको तो लगा चमड़ी मिल गया था। नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजाद हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए और जो कलाम है अहले बैत में वो पेश करें। वायर छोड़ दे, सलावत के साथ कलाम पढ़िएगा भैया, वायर मत पढ़िएगा। बुलंद रदीफ थी, बुलंद है, ये रदीफ थी
तो इस तरह की रदीफे महफिलों में कम आती हैं। मौलाना शहजाद साहब ने बेहतरीन कलाम पढ़ा कि रोजा नमाज हज की फजीलत है एक तरफ और एक तरफ हुसैन की उल्फत है। तो मस्जिद का हक अदा करते हुए एक शायर अहले बैत जनाब शादाब हुसैन साहब कहते हैं कि देखे जमाने वाले हैं क्या क्या हुसैन का, क़िबला हुसैन का है तो काबा हुसैन का। ये रोजा ओ नमाज ये खुम्सो ज़कात तो हज, ये रोजा ओ नमाज ये खुम्सो ज़कात तो हज, मस्जिद की हर अजान है सदका हुसैन। हर अजान है सदका हुसैन का। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं आवाज देने जा रहा हूँ हमारे बुजुर्ग, लेकिन उनसे पहले मैं जनाब आसिफ सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और कलाम से सामईन को महसूस फरमाए। जनाब आसिफ गाजी माशाअल्लाह से नौजवान नस्ल के जो शुअरा हैं, अभी जो बच्चे शायरी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फिक्रें भी अच्छी हैं, पढ़ने का अंदाज भी अच्छा है, तरीका भी अच्छा है, अशार भी अच्छे हैं। मिजाजे मिसमे तम्मार बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा। देखने के लिए या मिजाजे मिसमे तम्मार जानने के लिए फराजेदार पे जाना बहुत अच्छा, बहुत जरूरी, बहुत अच्छा। फराजेदार पे जाना बहुत जरूरी है ना। जब तक कोई फराजेदार पे नहीं जाए तो जनाबे मिसमे तम्मार बहुत अच्छा शेर के मिजाज को समझ नहीं सकता। जनाबे डॉक्टर पयाम आजमी साहब कहते हैं कि खबर नहीं है ये अहले फिराक को शायद, देखें खबर नहीं है ये अहले फिराक को शायद, शऊरे मीसमे तम्मार मर नहीं सकता। खबर नहीं है ये अहले फिराक को शायद, शऊरे मीसमे तम्मार मर नहीं सकता। तो छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। बैत सुनेंगे कि खबर नहीं है ये अहले फिराक को शायद, शऊरे मीसमे तम्मार मर नहीं सकता। छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। तो कफन पहन के जो मैदान में निकलता है, हवा की जद पे उसी का चिराग जलता है। कफन पहन के जो मैदान में निकलता है, हवा की जद पे उसी का चिराग जलता है। आइए इसी मैंने तहत के लबो लहजे के साथ मैं आवाज देने जा रहा हूँ मदरसा इमाम अली के सीनियर तालिब इल्म मोहतरम जनाब साहिल अली साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद माशाल्लाह बेटा। फातिमा आंगन है या समंदर दूर का। देखिए निजामत इस तरह से मुख्तसर अंदाज में और बड़े शायर के अशार को कोट करते हुए कि जब नूर का सिलसिला आ गया, गुफ्तगू जब नूर की आ गई, तो जनाबे कैस जंगीपुरी अल्लाह मकामा जो कसीदे की दुनिया के एक अजीम तरीन शायर अहले बैत गुजरे हैं, मौलाना कैस जंगीपुरी साहब, वो कहते हैं कि मुस्तफा नूर है क्या साया नजर देख सके। शहजादी के लिए हुजूर ने फरमाया कि फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब वो कहते हैं कि मुस्तफा नूर है क्या साया नजर देख सके, जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। मुस्तफा नूर है क्या साया नजर देख सके, जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। इसलिए पाया है आंखों ने नजारे का शरफ, आदमी देख ले कुदरत को अगर देख सके। आदमी देख ले कुदरत को अगर देख सके। हजरात गिरामी आइए इन्हीं चार मिसरों के साथ एक गुजारिश है कि जो हजरात उधर है, आप हजरात से गुजारिश है जरा करीब आ जाए ताकि लोग हैं और करीब आ जाए, जो पीछे बैठे उनसे भी गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ ले आए। और मैं बिला ताखीर जनाबे सैयद तामुल हुसैन साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने बेहतरीन तरन्नुम के साथ अहले बैत की मदह खानी के अशार पेश करें।
कि आप हजरात एक सलावत के साथ गिरामी आपने देखा मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान में बेहतरीन कलाम पेश किया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान हर तरफ जारी है, आज भी था और कल भी है। और माशाअल्लाह से ये अय्याम विलादत मासूमा कौनैन है। तो आइए अज़ीज़ान मोहतरम, मदा खानों का सिलसिला अभी तक जारी रहा। अब चंद अशार पेश करता हूँ, उसके बाद हमारी बज़ में तशरीफ रखते हैं मौलाना अली मोहम्मद साहब क़िबला। जैसा कि पहले बता चुका हूँ, इस वक्त मौलाना सैयद ज़की हसन साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं। ज़ाकिर अहले बैत, शायर अहले बैत और खतीब कातिब कुरान जनाब शिराज हुसैन साहब तशरीफ रखते हैं। ज़ाकिर अहले बैत जनाब शादाब हुसैन साहब शायर अहले बैत तशरीफ रखते हैं। ज़ाकिर अहले बैत जनाब शहजाद हुसैन साहब तशरीफ रखते हैं। मोमिनीन किराम यहाँ मौजूद हैं। इन सबों के सामने आइए चंद अशार शहजादी कौनैन के हवाले से। भाई बॉम्बे वाले मंजर भाई के फाउंडर हैं, जन्नतुल बकी के सिलसिले में जो जुलूस होता है उसके फाउंडर यहाँ पर हम कहें कि ये मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ तशरीफ रखते हैं। अफसोस है कि हम उनको कैमरे में नहीं दिखा सकते, वो सबको दिखा रहे हैं। ये एक शरफ है कि एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है कि जो हमारे तमाम प्रोग्राम को हर तरफ पहुंचा रही है। आइए अज़ीज़ान मोहतरम, शहजादी के हवाले से चंद अशार पेश करते हैं। एक वो नौहा खान गाजीपुर के, अभी आसिफ गाजीपुरी को आपने समात किया, उनके वालिद बहुत पुराने नौहे खान हैं, यावर साहब। उन्होंने एक शेर दिया था मुझे कि इसी जमीन पे इसी तर्ज पे कलाम कहना आपको। वो शेर था कि ना बुलाया ना किया कोई इशारा जहरा, ना बुलाया ना किया कोई इशारा जहरा, उतर आया तेरी चौखट पे सितारा जहरा। तो जिन दिनों मैं इब्तिदाइया शायरी की कर रहा था, शहजादी ने तरस खा के अशार दे दिए। मेरी औकात नहीं है कि वो अशार आज कह लूं जो शहजादी ने आज से तकरीबन 25 बरस पहले मुझे। मुलाहिजा फरमाए उसका मतलब और उसके अशार मुलाहिजा फरमाए। तेरी चौखट पे मिलादी को सहारा ज़हरा, शेर था उनका। ना बुलाया ना किया कोई इशारा जहरा, उतर आया तेरी चौखट पे सितारा जहरा। चौखट से शुरू किया है, हम लोग उसी दर के फकीर हैं अगर शहजादी समझ। तेरी चौखट पे मिलादी को सहारा जहरा, तो दहने अक़दस का हर एक लफ्ज है पारा जहरा, दहने अक़दस का हर एक लफ्ज है पारा जहरा। शेर देखे के बाखुदा इसमें मुताहिर के वसीले ने तेरे वसीले ने तेरे कश्तिए नूह को बख्शा है किनारा, नूह को सलावत बख्शा है किनारा ज़हरा। और उलमा इकराम की मौजूदगी में और कातिब कुरान की मौजूदगी में ये शेर पढ़ रहा हूँ कि युरिदुल्लाह का लफ्ज़ आया तत्हीर
में है। जनाब सदर क्या बात है। ये युरिदुल्लाह का लज़ाए तत्हीर में है। युरिदुल्लाह का लज़ाए तत्हीर में है। तत्हीर में है तो इन्नमा का है तेरी समत फातिमा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फातिमा वाह 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 वाह। तेरी समत इशारा और शेर मुलाजा फरमाए। मेरा पसंदीदा और कलाम का हासिल कलाम शेर सुनाने जा रहा हूँ। मुलाजा फरमाएंगे कि एक इशारे पे तेरे अर्श से खुल्दाती मगर एक इशारे पर तेरे अर्श से खुल्दाती मगर खुल्दाती मगर जो की रोटी पे किया तूने भाई वाह वाह वाह। एक इशारे पे तेरे अर्श से खुल्दाती मगर जो की रोटी पे किया तूने गुजारा ज़हरा। और यहाँ जो लोग बैठे हैं सब मौला अब्बास के चाहने वाले हैं। शेर मुलाहिजा फरमाए मौला अब्बास के हवाले से कि जैसे हसनैन है प्यारे तेरे ठीक उस ही तरह। जैसे हसनैन है प्यारे तेरे ठीक उस ही तरह। ठीक उस ही तरह शेका अब्बास भी है तेरा है तेरा दुलारा ज़हरा। और मौलाना ज़की साहब मुलाजा फरमाएंगे ये शेर खासतौर से इस्लाह माशरा के हवाले से अपनी माँ बहनों के लिए शेर मुलाजा करता हूँ कि औरतें फिरती हैं बेमकनाओ चादर हर सू। औरतें फिरती हैं बेमकनाओ चादर हर सू। कौम पे नजरे करम कर दे खुदारा कौम पे नजरे करम कर दे खुदारा ज़हरा। और ये शेर वक्त इमाम की नजर करता हूँ एक सलावत के साथ। 11वें इमाम फरमाते हैं कि मेरी जद्दा हम 11 इमामों के लिए मौला अली को सुन रहे हैं, हम 11 इमामों के लिए हुज्जत है। मुलाजा फरमाए शेर के रब्त अहमद का
अली का है बाहमी तुझसे, रब्त अहमद का अली का है बाहमी तुझसे, बाहमी तुझसे तो मुंसलिक 11 इमामों का बेदारा मुंसलिक 11 काफिले का इस्तेमाल का बेदारा ज़हरा मुंसलिक 11। और ये शेर तमाम मौला के अज़ादारों की नज़र कर रहा हूँ एक दावे के साथ, यकीन के साथ कि ये वो ज़ात है कि जिनके ऊपर इतना अकीदा और यकीन है कि जब रोज़ महशर हर तरफ से हम गुनाहगार, मुझ जैसा गुनाहगार ठोकर खाता हुआ लुढ़कता हुआ एक मंजिल पे आएगा तो शायद के शहजादी कौनैन की अगर नजर करम पड़ जाए तो बख्शिश का सहारा हो जाए। शेर मुलाजा फरमाए कि ग़म शबीर में रोने का सिला क्यों न मिले, लफ्ज को बदलूंगा कि ग़म शबीर में आंसू का सिला क्यों न मिले, ग़म शबीर में अश्कों का सिला क्यों न मिले, बहुत अच्छा पढ़ा तो रोज़े में शर की शिफाअत का सहारा रोज़े में शर की शिफाअत का सहारा वक्त मुलाज़ा फरमाए कि मिल गई गैब से इमदाद बवक्त मुश्किल, मिल गई गैब से इमदाद बवक्त मुश्किल। ये महफिल यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रही है, लेकिन एक मैसेज दे रहा हूँ कि हम खतीब बिरादरान की हयात की जिम्मेदार शहजादी कौनैन है, वरना एक ऐसा हादसा पेश आया था 90 में कि हम लोग चारों भाई यानी चारों जाकिरीन का हम लोगों के साथ एक शब में ऐसा वाक़या होता कि हम लोग इस दुनिया से चले जाते, लेकिन बचाने वाली ये जात है कि जिनकी खिदमत में हम लोग जब तक सांस चलेगी खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। शेर मुलाजा फरमाए मख्ते का कि मिल गई गैब से इमदाद बवक्त मुश्किल, मिल गई गैब से इमदाद बवक्त मुश्किल, उनको अशफाक़ में जिस दम भी पुकारा उनको अशफाक़ ने जिस दम भी पुकारा ज़हरा। बिला किसी तमहीद के ज़ाकिर अहले बैत खतीब आले मोहम्मद और शायर अहले बैत कातिब कुरान जनाब शिराज हुसैन शिराज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। सर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात ले आइएगा, पीछे पीछे आइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह इन नमा है ताहिरा है मर्जिया है फातिमा,
इन नवा है, ताहिरा है, मर्जिया है फातिमा, मरहबा सद मरहबा है फातिमा, मरहबा सद मरहबा है फातिमा। 5 रोटी में खरीदा खुल्द सी जागीर को, 5 रोटी में खरीदा खुल्द सी जागीर को, फिर ना कहना कौन मालिक, मालिका है फातिमा, फिर ना कहना कौन मालिक, मालिका है फातिमा। इस पे जो तज़मीन का शेर था, मुलाहिजा फरमाए कि दरमियाने हक को बातिल फासला है फातिमा। ज़की साहब देखेंगे कि एक तरफ जरा सा अगर आगे पीछे हो जाए तो इंसान कुफ्र की मंजिल में आ जाए। शायद दरमियाने हक को बातिल फासला है फातिमा। तो परवरदिगार ने हादिये जमाना के तवस्सुल से मुझ जैसे कम इल्म को एक मिसरा अता कर दिया कि कुल्ले इमा घर के अंदर और बातिल दर पर है। कुल्ले इमा घर के अंदर और बातिल दर पे है, दर में आने हक को बातिल फासला है फातिमा, दर में आने हक को बातिल फासला है फातिमा, दर में आने हक को बातिल फासला है फातिमा। अजीजों, ये कोई अपनी बात नहीं। जब मशहद में मैं पेशखानी कर रहा था और मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब मजलिस पढ़ने के लिए आए हुए थे, तो इस कलाम पे, इस शेर पे उन्होंने बहुत दाद दी थी। और इसके बाद का एक शेर सुन लें कि कत्ल मोहसिन को किया, दरबार में रुसवा किया, या लफ्ज को प्रीपोजिशन बदलू कि कत्ल मोहसिन का किया, आगा कत्ल मोहसिन का किया, दरबार में रुसवा किया, इसलिए ऐसी खिलाफत से खफा है फातिमा, इसलिए ऐसी खिलाफत से खफा है फातिमा। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं अशार के साथ जनाबे शादाब हुसैन शादाब साहब अपने बड़े भाई से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए, सबसे फास्ट शायर, सलवात के साथ इनका सबसे फास्ट शायर। अजीजों, एक मर्तबा गुजारिश करता हूँ, जब फास्टेस्ट शायर की बात आ गई तो रेहान आज़मी साहब अल्लाह मकामा, जो मौला हुसैन के ऐसे एक शायर इस सरजमीन पे गुजरे हैं कि मीरानीस और मिर्जा दबीर पे तो लोगों ने काम किया, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज का जिंदा शायर, जो दुनिया में फास्टेस्ट नोहा लिखने वाला शायर जनाब रेहान आज़मी साहब, के जिन्होंने अनगिनत नोहे लिखे और दुनिया के नोहे खानों को खड़ा किया, आज वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन दुनिया वालों ने जैसे रुखसत किया वैसे अहले बैत ने उनको इस्तकबाल किया होगा। लिहाजा उनकी रूह पुरफुतूर के लिए एक मरतबा मिलजुल के सलवात पढ़े। सरजमीन बंगाल के सबसे तेज मैंने शायरी करने वाले शायर जनाब शादाब हुसैन साहब, ऐसा गुजारिश करता हूँ तशरीफ तेज पढ़िए, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। बढ़िया वगैरह रास्ते तेज शायरी की ये पढ़िए आराम से भाई, सुपर बार पे बैठना ये है शाह मोहतरम। ये सिलसिला आपने देखा और बिला ताखीर, बिला किसी ज्यादा कलाम के बस ये बात कहता चलूं कि इब्तिदाइया में मौलाना ने जो पढ़ा था उसकी रदीफ थी बुलंद। तो मैंने आगाज में एक बात कही थी कि इस तरह की रदीफें बहुत कम आती हैं, तो बुलंद की रदीफ के ऊपर मुलाहिजा फरमाए कि दोनों आलम में फकत अपना मुकद्दर है बुलंद। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ ये हजरात सब बुलंद हैं कि दोनों आलम में फकत अपना मुकद्दर है बुलंद, फजले खालिक से मिला हमको जो रहबर है बुलंद। दोनों आलम में फकत अपना मुकद्दर है बुलंद, फजले खालिक से मिला हमको जो रहबर है बुलंद। और कुफ्र की नस्लों को गर्दाना खुदा ने अब तक, कुफ्र की नस्लों को गर्दाना खुदा ने अब तक, बढ़ के मुसहफ ने कहा सूरह कौसर है बुलंद। बढ़ के कौसर ने कहा, बढ़ के मुसहफ ने कहा सूरह कौसर है बुलंद। और अंबिया आए जमाने में हजारों, लेकिन
अंबिया आए जमाने में हजारों, लेकिन हर पैगंबर से सिवा अपना पैगंबर है बुलंद। हर पैगंबर से सिवा अपना पैगंबर है बुलंद। और अहले बातिल के हैं महदूद खुदा लाखों मगर, अहले बातिल के हैं महदूद खुदा लाखों मगर, पस्त दर पस्त है सब खालिक अकबर है बुलंद। पस्त दर पस्त है सब खालिक अकबर है बुलंद। एक शेर के साथ आवाज दूंगा कि जंग इस्लाम की तारीख में लिखा है यही, जंग इस्लाम की तारीख, जंग इस्लाम की तारीख में लिखा है यही, लापता इल्ला अली फातह खैबर है बुलंद। लापता इल्ला अली फातह खैबर है बुलंद। आइए अज़ीज़ान मोहतरम, इन्हीं अशार के साथ मौलाना आली जनाब सैयद ज़की हसन साहब क़िबला, मौलाना तो सिदारत कर रहे हैं, उनको पढ़वा दें मौलाना की, फिर तकरीर होती है। तकरीर करना तो एक चैप्टर खत्म कर इंशाअल्लाह। मामू आइए इंशाअल्लाह ताला। सदर महफिल जनाब अमीरुल्लाह खान अल हुसैनी साहब इंशाअल्लाह। कुर्सी कुर्सी वहाँ पर है, आप हजरात उनका इस्तकबाल करें। नकीब कौम, बुजुर्ग कौम, खादिम कौम, आप हजरात से गुजारिश है कि जरा सा आप हजरात इधर बैठिए, जो लोग उधर हैं वो भी आ जाएंगे इधर। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद हज़रात गिरामी, ये सिलसिला चलते चलते सदर महफिल ने कसीदा सुना दिया। अब इसके बाद जो सिलसिला है वो उलमाए कराम का जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। सदर महफिल जो कलाम सुना रहे थे शहजादी के हवाले से, और उस कलाम के दरमियान जो एक जिक्र आ गया जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। आइए 4 मिसरे उसके बाद मैं आवाज देने जा रहा हूँ। चार मिसरे सुनिए कि यजीद डर गया सुनते ही लहजा हैदर का। भाई जो लोग वहां खड़े उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर बैठ जाइए, उनसे गुजारिश करिए कि रुक जाए। अंदर आके बैठ जाओ। यजीद डर गया सुनते ही लहजा हैदर का। अंदाज सुनिए, यजीद डर गया सुनते ही लहजा हैदर का, सिमट के बाप के लहजे में आ गई से। पर्दा देखिए, यजीद डर गया सुनते ही लहजा हैदर का, सिमट के बाप के लहजे में आ गई। सफीर मुल्कों के दरबार में मुखातिब थे, सफीर मुल्कों के दरबार में मुखातिब थे, यजीदियत को जहां से मिटा गई यजीदियत जहां से मिटा गई यजीदियत को जहां से मिटा गई। आइए अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आवाज देने जा रहा हूँ मौलाना अली मोहम्मद साहब क़िबला को कि वो शहजादी के हवाले से कुछ बातें पेश करें, अशार पढ़ें। उसके बाद आखिर कराम मौलाना सैयद ज़की हसन साहब क़िबला तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, हम लोगों ने अय्याम फातिमिया जो किया तो इस खुलूस और मोहब्बत के साथ के यहाँ महफिल करने वाले भी सब शामिल हैं, भाई भी और मजलिस भी, सबों ने पढ़ी एक एक मजलिस करके, तमाम ज़ाकिरीन उलमा ने। हम सब मिलकर अहले बैत की खिदमत का काम करते हैं बिला तफरीक, खुलूस और मोहब्बत के साथ, ताकि वक्त का इमाम हम सबसे राज़ी हो जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद।
मुअज़्ज़ज़ खुदा हुसैन की माला शरीक है। भाई वाह वाह। हज़रात गिरामी, 4 मिसरे शहजादी के हवाले से मुलाहिज़ा फरमाए। मौलाना ने सिर्फ अमानतदारी के साथ कलाम पढ़ दिया। बहरहाल इसलिए कि बानियान महफिल में से वो एक शामिल हैं जिनकी वजह से आज इतनी सजावट और ये देख रहे हैं, तो माशाल्लाह, वरना जो हम लोग कर रहे थे तो इतनी सजावट के साथ नहीं होता। ये मौला का करम, अल्लाह उन्हें और जज़ाए खैर। अज़ीज़ान मोहतरम, शहजादी के हवाले से कि नबी के बाग की यकता बहार है ज़हरा, 4 मिसरे सुने। विकारे दीने नबी का विकार है ज़हरा। आसानी से 2 मिसरे। नबी के बाग की यकता बहार है ज़हरा, नबी के बाग की यकता बहार है ज़हरा, विकारे दीने नबी का विकार है ज़हरा। और रसूल पाक ने उम्मे अबीहा जिनको कहा, 4था मिसरा देखेंगे। रसूल पाक ने उम्मे अबीहा जिनको कहा, अमीने राज़े शहे ज़ुल्फ़िकार है ज़हरा। अमीने राज़े शहे ज़ुल्फ़िकार है ज़हरा। इख्तितामिया मंजिल है। मौलाना आली जनाब सैयद ज़की हसन साहब क़िबला, उन्होंने खमसे की महफिल भी पढ़ी और महफिल भी अभी इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात उनसे मुलाहिज़ा फरमाएंगे। लेकिन आखिरी मंजिल पे जब हम आते हैं तो उनको कभी नहीं भूल सकते कि जो हमारे लिए सब कुछ है, वो इमाम के जिनके तवस्सुल से इस महफिल को शहजादी आलमियान तक हम पहुंचा रहे हैं, वो इमाम के लिए अल्लामा तसव्वुर ज़ैदी क्या कहते हैं, नहीं, अल्लामा मोहसिन नकवी का कलाम सुनाता हूं कि अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद क्या कहते हैं इमाम के लिए। उसके बाद इख्तितामिया मंजिल कि जब वो आएंगे अजब दीद का मंजर। सुने शेर सुने कि जब वो आएंगे अजब दीद का मंजर होगा, क्योंकि हम सब राब्ता उन्हीं इमाम से किया, हर दुआ उन्हीं के तवस्सुल से कबूल होगी। जब वो आएंगे अजब दीद का मंजर होगा, कब्ले महशर ही बपा दहर में महशर होगा। ज़ुल्फ़िकारे अलवी हाथ में उनके होगी, दोष का परचमे अब्बा से तिलावर होगा। क्या कहने जब वो आएंगे अजब दीद का मंजर होगा, कब्ले महशर ही बपा दहर में महशर होगा। ज़ुल्फ़िकारे अलवी हाथ में उनके होगी, दोष पा परचमे अब्बा से दिलावर होगा। तो कम सिनी कहती है हम सूरत असगर है अभी। शेर सुने आखिरी आदमी तक कि कम सिनी कहती है हम सूरत असगर है अभी, जब जवा होगा तो हम शक्ल पैगंबर। कम सिनी कहती है हम सूरत असगर है अभी, जब जवा होगा तो हम शक्ल पैगंबर होगा। और जिसको मिल जाएगी कायम की गुलामी मोहसिन। परवरदिगार किस किस को देता है कायम की गुलामी? परवरदिगार हम सब इस महफिल में जो जो बैठे हैं, परवरदिगार हमारे इमाम के गुलामों में हम सबको मुखलिस गुलामों में शरीक है। और हमसे कोई वाजिब छूटे नहीं, कोई हराम सरजद ना हो। और वक्त का इमाम हमसे राजी ऐसा हो जाए कि आज शबे जुमा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आमाल इमाम के पास जाए और मेरा इमाम शर्मिंदा हो जाए। छठे इमाम ने कहा हमारे लिए जीनत का सबब बनो, नंगवार का सबब ना बनो। अल्लाह तौफीक दे हमें कि अपने मुखलिस इमामों में हमारा वक्त का इमाम शामिल हो। मोहसिन नकवी कहते हैं कि जिसको मिल जाएगी कायम की गुलामी मोहसिन, मर्तबा उसका भी कम्बर के बराबर होगा। मर्तबा उसका भी कम्बर के बराबर होगा। जनाबे मौलाना मसूद अली जनाब हजरत ज़की से जोड़ के ये हाथ अर्ज है, हजरत ज़की से जोड़ के ये हाथ अर्ज है, कुछ उनका भी बयान हो मिंबर के आसपास। क्या बात है।
अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रऊ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश शाहिदीन।